बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज आपकी खिदमत में फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला दूसरा लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हिस्सा नज़्म हमने शुरू कर रखा है। फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला अरब लड़की जो तराबलस की जंग में गाज़ियों को पानी पिलाते हुए शहीद हुई थी। इकबाल ने फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला के हालात 13 नवंबर 1912 के अल हिलाल एक रिसाला था उसमें पढ़े थे। मज़मून का खुलासा ये था कि फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला कबीला अल बरासा के सरदार शेख अब्दुल्ला की साहबजादी थी। ये कबीला तादाद और असर रसूख के एतबार से सब में बड़ा था। तुर्क अरब मुजाहिदों को सरकारी ख़जाने से खुराक वग़ैरह के लिए कुछ रकम दिया करते थे। शेख ने इस रकम के कबूल करने से भी इनकार कर दिया और हकीकी माने में जहाद फ़ी सबीलिल्लाह का हक़ अदा किया। उनके ख़ानदान की तमाम औरतें और मर्द मैदान जंग में शहीद हुए और शेख ने भी शहादत पाई। फ़ातिमा की उम्र सिर्फ 11 साल की थी उस वक्त। अगरचे अरबों की बहुत सी औरतें ज़ख्मियों की खिदमत और देखभाल करती थीं, इसलिए कि ज़ख्मी अमूमन उनके अजीज़ और हम कबीला थे, लेकिन फ़ातिमा इस वजह से ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र थी कि वह उम्र में सबसे छोटी थी। दूसरी खसूसियत ये थी कि वह अपना छोटा सा मशकीज़ा कंधे पर उठाए हर लहजा प्यासों को पानी पिलाने और ज़ख्मियों की खिदमत बजा लाने में मसरूफ़ रहती थी। अगरचे कदम कदम पर गोलियों की बौछार थी, लेकिन फ़ातिमा कभी किसी ख़तरे से हरासा ना हुई। जून 1912 में 12,000 अतालवियों ने ज़वारा के मकाम पर हमला कर दिया। मुकाबले में अरब और तुर्क सिर्फ 3,000 थे। लड़ाई असर के वक्त तक जारी रही। आखिर अतालवी 1200 लाशें छोड़कर भाग गए। अतालवी तोपों से आग बरस रही थी। फ़ातिमा का चेहरा धुएं और तपिश से झुलसा हुआ था। बालों पर सुर्खी माइल रेत की तह भी जमी हुई थी। उसके वालिद शेख अब्दुल्ला जंग में शरीक थे और वालदा खुद फ़ातिमा की तरह ज़ख्मियों की देखभाल में लगी हुई थी। असर के वक्त अरब मुजाहिदों का एक दस्ता अतालवियों पर टूट पड़ा। अहमद नूरी बे, एक तुर्क अफसर, भी अपने 30 सिपाहियों को लेकर साथ हो गया। रास्ते में उनका आमना सामना एक अतालवी जैश से हुआ जो घात में छुपा बैठा था। फ़ातिमा इस तुर्क दस्ते के साथ थी। अतालवियों ने दस्ते को नरगे में ले लिया। आखिर तुर्कों ने जोशे शुजात से काम लेकर अपने लिए रास्ता पैदा कर लिया। उनके 4 बहादुर सिपाही ज़ख्म खाकर गिर गए। फ़ातिमा ने दौड़कर अपना मशकीज़ा एक ज़ख्मी तुर्क के सीने पर रख दिया और चाहती थी कि मशकीज़े का मुँह ज़ख्मी के लबों से लगा दे। इसी असना में एक अतालवी ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया। फ़ातिमा ने तेज़ी से ज़ख्मी तुर्क की तलवार उठाई और उस ज़ोर से अतालवी पर वार किया कि उसका बाजू कटकर लटक गया। फ़ातिमा फिर अपने काम में मशगूल हो गई। अतालवी ने पीछे हटकर बंदूक उठाई और इस मासूम मुजाहिदा को एक आन में शहीद कर डाला। जंग के बाद अरब और तुर्क अपने ज़ख्मियों की तलाश में निकले तो उस मकाम पर 4 बहादुर तुर्क बेहोश पड़े थे। उनके पास सैयदा फ़ातिमा की लाश थी। उसका मशकीज़ा तुर्क गाजी के सीने पे पड़ा हुआ था। मशकीज़े का मुंह लबों पर ना था, जिससे मालूम हुआ कि सैयदा फ़ातिमा तुर्क गाजी को पानी ना पिला सकी। ये ऐसा दर्दनाक वाक़या था जिससे मुतासिर होकर इकबाल ने ये नज़्म लिखी। उम्मीद है बच्चों आपने इस पस मंज़र को अच्छे से समझ लिया होगा। बहुत शुक्रिया।